हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वह है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड के दो प्रोग्राम हैं। एक तो है आपका बीएड ओडीएल, यानी कि बीएड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और दूसरा है आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो दोनों प्रोग्रामों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो इनमें से अगर आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पिछली वीडियो में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी बीएड ओडीएल के बारे में। ठीक, तो बीएड ओडीएल के बारे पूरा प्रोस्पेक्टर जो था वो हमने पढ़ लिया था कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, योग्यता क्या मांगती है, फ़ीस कितनी है फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर का होता है, तो सारा कुछ हम जान चुके हैं उसके बारे में, बीएड ओडीएल के बारे में। ठीक, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। ठीक, तो इसके लिए योग्यता क्या मांगी जाती है, कितनी इसकी फ़ीस होती है, तो सारा कुछ हम जानने वाले हैं। इसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। ठीक, तो दोस्तों, शुरू से करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन की। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो बीएड स्पेशल बीएड से संबंधित हैं, प्रोफेसर उनके नाम दिए हुए हैं, किस पोस्ट पर हैं वो दिए हुए हैं, और उनकी ईमेल आईडी दी हुई है। तो इनसे आप मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं और उसको करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर अवसर मिल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय पुनर्वास परिषद को दिव्यांग जनों के पुनर्वास तथा शिक्षा के लिए अपेक्षित पुनर्वास व्यवसायिकों और विशेष शिक्षकों का विकास करने की नीति एवं कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 तथा इसमें 2012 में हुए संशोधन में दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षक एवं छात्रों का न्यूनतम अनुपात 1:30 रखा गया है, यानी कि 30 बच्चों के लिए एक अध्यापक होना चाहिए। दिव्यांग जन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यवसायों की मांग तथा पूर्ति में बहुत बड़े अंतर हैं। पुनर्वास व्यवसायों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अब यूजीसी और आरसीआई उच्चतर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो जो स्पेशल बीएड करते हैं वो मेनली होते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक, तो वैसे ही उनको शिक्षा पूरा शिक्षा दी जाती है, वैसे ही स्पेशल एजुकेशन में सिखाया जाता है कि कैसे आपको ट्रीट करना है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको। ठीक, तो यहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर दिए हुए हैं, आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होंगे, टोटल कितने मार्क्स का होगा, असाइनमेंट्स कितने का होगा वो भी दिया हुआ है। तो थ्योरी यहाँ पे 60 नंबर की और 40 नंबर के आपके असाइनमेंट्स के नंबर होंगे। तो ये हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, टोटल 400 नंबर का होगा। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर है आपका, वो 350 नंबर का होगा। फिर थर्ड सेमेस्टर, फिर फोर्थ सेमेस्टर, ठीक, तो फिर फिफ्थ सेमेस्टर। तो 5 सेमेस्टर आपके यहाँ पे टोटल होते हैं। ठीक, उसके बाद बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए क्या क्या नियम है, यानी कि योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक, तो जो स्पेशल बीएड है वो आपका एक तो स्टडी सेंटर हल्द्वानी में चलता है और दूसरा देहरादून में। ठीक, तो 2 जगह ही ये संचालित होता है। ठीक, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन एलडी, ठीक है, 2 पाठ्यक्रम यहाँ पे है। तो किसी भी पाठ्यक्रम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं
तो ले सकते हैं, लेकिन आपको 2 ही सेंटर यहाँ पे मिलेंगे, एक हल्द्वानी और एक देहरादून। ठीक, उसके बाद प्रवेश की पात्रता क्या रहेगी, तो यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ नियम। तो अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंक हासिल करे हो तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपके 45% होनी चाहिए पीजी या यूजी में। ठीक, उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। ठीक, विकलांग बच्चे के माता पिता हों तो आप प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप स्वयं विकलांग हो तो भी आप प्रवेश ले सकते हैं। अगर आपने RCA द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करी है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तीसरा यहाँ पर है B.Ed विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इंटर स्तर पर लिए हों। ठीक, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। परंतु 2A की दशा में हर अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है उन्हें प्रवेश साक्षात्कार के समय अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तराखंड के किसी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ उनके बच्चे का 40% या उससे अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र 2B की दशा में सक्षम अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तराखंड के किसी जिले के जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ स्वयं का 40% या उससे अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र 2C की दशा में RC द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा डिग्री कोर्स के प्रमाण पत्र अंक पत्र के साथ RCI पंजीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध करना होगा। ठीक, उसके बाद अर्हता दिनांक 1/4/2009 को पूरी होनी चाहिए। इस हेतु अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। विकलांग की स्थिति में विकलांग बच्चे के माता पिता होने की स्थिति में बच्चे से अभ्यर्थी के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उत्तराखंड शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के अन्य पिछड़े के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक, तो अगर आप बाहर उत्तराखंड राज्य से बाहर के अभ्यर्थी हैं और आप प्रवेश लेना चाहते हैं आप स्पेशल B.Ed में, तो आप आएंगे जनरल कैटेगरी में। ठीक, अगर आप वहाँ पर SC कैटेगरी में हैं लेकिन आप उत्तराखंड राज्य से नहीं हैं तो आप ओपन कैटेगरी में आएंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक, तो प्रवेश प्रक्रिया होगी, क्या होगी प्रवेश प्रक्रिया, तो B.Ed विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय आधारित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो इसके लिए होगा आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक, और इंट्रेंस एग्ज़ाम में 19%, 4%, 14% या 40%। ठीक, तो इतने प्रतिशत अंक आपको लाने होंगे। ठीक, तो जैसे अनुसूचित जाति हैं तो उनको 19%, अनुसूचित जनजाति हैं तो 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 14% और बाकी जो अभ्यर्थी हैं ओपन वाले उनको 40% अंक प्राप्त करने ज़रूरी होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन भरना है, प्रवेश आवेदन पत्र। ठीक, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये भरना होगा। तो प्रवेश परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1,000 रुपये का शुल्क आपको देना होगा अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं, और अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो आपको फ़ीस है यहाँ पे 500 रुपये। ठीक, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करा है। ठीक, तो फॉर्म भरने तो शुरू हो गए हैं लेकिन लास्ट डेट का भी पता नहीं है। तो 1 महीने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर्म भरने तक, तो अगस्त का पूरा महीना आपको मिलने वाला है। ठीक, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका इन शहरों में आयोजित किया जाएगा, हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौड़ी और उत्तरकाशी में। ठीक, अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संभव है। ठीक, उसके बाद
क्या आएगा आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो ये है आपका प्रथम खंड में आपका यहाँ पे आपके सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी 50% अधिभार तथा सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस आएगी। प्रथम खंड में आगमन और निगमन, तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक एवं तर्क योग्यता, ठीक है। उसके बाद इतिहास, विज्ञान, राजनीतिक, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल, पर्यावरण आदि क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये तो पहले खंड में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा खंड जो होगा वो होगा विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, ठीक। तो बाकी तो दूसरा खंड होगा वो होगा आपका जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उससे संबंधित, ठीक। बाकी यहाँ पे आपको प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रकार के 50-50 प्रश्न होंगे। प्रवेश की परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की होगी, ठीक है। तो 3 घंटे यहाँ पे आपको मिलेंगे, ओमार शीट पर आपको देना होगा, ठीक। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता, जैसे कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है। शाम को रिक्स बेल लिखा गया है, तो इस राधा को क्या लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। और जो जीके है उससे आपका इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साइंस के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। और जो आपका स्पेशल बीएड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होंगे कि ये दृष्टिबाधित मानसिक विकलांग बच्चा प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकता है यदि, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। परामर्श साक्षात्कार यानी कि आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद मेरिट के आधार पर जो भी आप नंबर लाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके आधार पर एक मेरिट बनेगी, ठीक। तो मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि परामर्श साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सामान्य वर्गीय अभ्यर्थियों को 500 रुपये नगद जमा कराने होंगे, जबकि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये शुल्क के रूप में वहाँ पे जमा कराने होंगे, वो भी नगद रूप में, ठीक। उसके बाद पाठ्यक्रम शुल्क की बात करें तो बीएड स्पेशल एजुकेशन पाठ्यक्रम का शुल्क जो होगा वो आपका 8,000 रुपये होगा प्रति सेमेस्टर। तो 5 सेमेस्टर यहाँ पे होने वाले हैं, तो 40,000 रुपये आपके यहाँ पे टोटल होने वाले हैं, ठीक। बाकी ये आपको कैसे जमा कराने होंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय होगी। प्रथम वर्ष में प्रवेश के साथ परीक्षार्थी को शुल्क का भुगतान 8,000 प्रवेश के समय बैंक चालान के माध्यम से करना होगा। बैंक चालान एसबीआई अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पक्ष में देय होगा, ठीक। तो ये आपको बैंक चालान के माध्यम से जमा कराना होगा, ठीक। शिक्षण पद्धति, ठीक। तो क्या क्या होगा इसमें शिक्षण में, तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में। मूल्यांकन आपका कैसे किया जाएगा वो सब विकलांग अभ्यर्थी जो है उनके लिए। नेत्रहीन परीक्षार्थी के लिए प्रवेश का समय विश्वविद्यालय द्वारा नियमों से अतिरिक्त समय देने का प्रावधान होगा। तो ये सारे कुछ आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पाठ्यक्रम हेतु शपथ पत्र का प्रारूप, इस तरह का प्रारूप आपको बनाना होगा शपथ पत्र का। उसके बाद एनओसी का प्रमाण पत्र का प्रारूप ये होगा, फॉर्मेट इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है अगर आप प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं उनके पुत्र पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र अगर है तो इस तरह का प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक। तो यही है पूरा इसका प्रोस्पेक्टर, ठीक, बीएड स्पेशल एजुकेशन का, ठीक। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। फिर भी कुछ छूट गया हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जो जवाब है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको फॉलो करें। वहाँ पर आप सवाल पूछते हैं तो यूट्यूब से पहले आपको वहाँ पर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और भी कुछ आपको पूछना है स्पेशल एजुकेशन के बारे में
बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में या बीएड ओडीएल के बारे में, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेगी लगातार, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।